पहले मॉड्यूल के इस दूसरे सेशन में हम ये देखेंगे कि ऑटिज्म क्या है, ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका बच्चों के विकास पर कैसा असर पड़ता है। और हम ये भी देखेंगे कि ऑटिज्म का स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है। ऑटिज्म एक तरह का दिमाग के विकास का विकार है। इसमें दिमाग का गठन थोड़ा भिन्न होता है। ये फर्क इसलिए होता है क्योंकि दिमाग में जो न्यूरॉन है, जो दिमाग की बेसिक यूनिट है, और जो उन न्यूरॉन के बीच में संबंध बनाने वाली तंत्रिकाएं हैं, इन दोनों का गठन और बच्चों से थोड़ा फर्क होता है। और जब ये गठन भिन्न होता है तो उसकी वजह से बच्चों के व्यवहार पर असर पड़ता है। उसकी वजह से बच्चों की सीख और उनका व्यवहार भी और बच्चों से अलग होता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ऑटिज्म किस वजह से होता है। जैसे मैंने कहा, करीब 100 जीन में थोड़ा फर्क देखा जाता है। कई परिवार में ऐसा देखा जाता है कि एक से ज्यादा बच्चे को भी ऑटिज्म होता है, लेकिन अक्सर सिर्फ एक ही बच्चे को होता है। तो वो फर्क जो है उस बच्चे से शुरू हुआ, उस जीन में। और वो फर्क क्यों शुरू हुआ, इस बात का पूरी तरह से अभी पता नहीं है। लेकिन एक बात कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये फर्क किसी वजह से शुरू हुआ जो माँ बाप ने किया। कोई ऐसा काम नहीं है जो माँ बाप करें जिसकी वजह से उनके जीन में फर्क आए। न ये इस वजह से होता है कि किस तरह उन्होंने बच्चे की देखभाल करी या किस तरह से बच्चा हुआ, कैसे उन्होंने बच्चे को रखा। ऐसा सब कहना बिल्कुल गलत होगा। माँ बाप की गलती निकालना ऑटिज्म होने में गलत बात है। ऑटिज्म में 3 तरह के विकार होते हैं। तो एक विकार भाषा में, कुछ बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं या ठीक से बोल नहीं पाते। कुछ बच्चे बोल पाते हैं लेकिन कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, औपचारिक तरीके से बोलते हैं, या कुछ ही शब्दों को बार बार दोहराते हैं। या बोल तो पाते हैं, अपनी जरूरत तो बता पाते हैं, लेकिन किसी दूसरे से वार्तालाप नहीं कर पाते। ऑटिज्म में पारस्परिक मेलजोल में कमी देखी जाती है। या तो जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनमें पारस्परिक मेलजोल करने में रुचि नहीं होती, या ऐसा कर पाने की क्षमता नहीं होती। कुछ बच्चे अपनी जरूरत के लिए तो मेलजोल कर पाते हैं लेकिन सामाजिक मेलजोल नहीं कर पाते, या किसी नए व्यक्ति से उन्हें बात करनी पड़े उसमें परेशानी होती है, या कुछ एक साथ कुछ लोगों किसी समूह से इन्हें मिलना पड़े, या कोई सामाजिक स्थिति बदले तो उसमें उन्हें अक्सर काफी परेशानी होती है। ज्यादातर बच्चे जिन्हें ऑटिज्म है वो कल्पनाशील तरीके से नहीं खेल पाते। वो कुछ तरह के खिलौने, जैसे जानवरों के खिलौने या लेगो या ब्लॉक्स या कुछ नंबर, वो उन्हीं से खेलना पसंद करते हैं, या दूसरों से मिलजुल कर नहीं खेल पाते। ज्यादातर लोग जिन्हें ऑटिज्म है वो एक ही तरीके से काम करना पसंद करते हैं। अगर काम करने का तरीका, स्थिति बदले तो उससे वो परेशान हो जाते हैं। बहुत लोग जिन्हें ऑटिज्म है वो एक ही तरह से काम करना पसंद करते हैं। हर बार जब वो कोई काम करेंगे तो उसी तरह से करेंगे। और कई बच्चे या लोग जिन्हें ऑटिज्म है उनकी रुचि बहुत संकीर्ण देखी जाती है। वो कुछ चीजों में रुचि रखते हैं, जैसे नंबर में या ट्रेन में, या किसी एक तरह के टॉपिक में उनकी रुचि होती है और वो उसी के बारे में बात करना पसंद करते हैं। ऑटिज्म की शुरुआत कब होती है? ऑटिज्म की शुरुआत तो जन्म से पहले ही हो जाती है, लेकिन इसका व्यवहार पर असर ज्यादातर करीब 18 महीने के आसपास से दिखाई देना शुरू होता है। उससे पहले काफी बच्चे साधारणतः ही बड़े उनका विकास होता है। ज्यादातर बच्चों में ऑटिज्म का व्यवहार पर असर करीब 4 साल तक दिखाई देने लगता है, लेकिन काफी ऐसे बच्चे हैं जिनमें इसका असर थोड़ा देर से 5 साल, 7 साल या उससे भी बड़े होने पर दिखाई देता है। पहले माता पिता को या शिक्षक को या कभी कभी बच्चे को भी खुद ये पता चलता है कि उनका व्यवहार, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी सीख और बच्चों से थोड़ा फर्क है। क्या ऑटिज्म में और परेशानियां भी होती हैं? जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनमें से करीब करीब 3/4 लोगों को अलग अलग स्तर की सीखने समझने की परेशानी, या जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, वो होती है।
इसका असर उनकी पढ़ाई लिखाई पर और उनका रोजमर्रा के काम करने की क्षमता पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि सिर्फ ऑटिज्म को नहीं देखना है, यह भी देखना है कि क्या कोई सीखने की समझने की परेशानी है। लेकिन यह भी समझना है कि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑटिज्म है, जो होशियार हैं, जिनको ये सीखने समझने की परेशानी नहीं है। इसलिए सभी को एक तरह से नहीं देखना है। बच्चों के विकास के विकारों में अक्सर कई सारी परेशानियां एक साथ होती हैं। ऑटिज्म में भी अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चों को ध्यान देने की परेशानी होती है, जैसे जिसे एडीएचडी कहते हैं, वो भी होती है ऑटिज्म के साथ। और उसके अलावा बच्चों के सोचने या व्यवहार में परेशानियां काफी देखी जाती हैं। बच्चों को खाने में और सोने में भी परेशानी होती है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि बच्चे को ऑटिज्म है, उससे पूरी तरह पता नहीं चलता कि बच्चे को क्या जरूरतें हैं मदद की। अच्छी तरह से बच्चे के विकास को देखकर और ये देखकर क्या ऑटिज्म के साथ कोई और परेशानी तो नहीं है, तभी ये पता चलता है कि बच्चे को किस तरह की मदद की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है कई सारी ये परेशानी जो है, इनका बच्चे पर ज्यादा असर पड़ रहा है, और जबकि इनका इलाज हो सकता है, उससे बच्चे को सीखने समझने में और रोजमर्रा के काम करने में मदद मिल सकती है। तो ऑटिज्म का स्पेक्ट्रम क्या है? ऑटिज्म से प्रभावित हर बच्चा और हर व्यक्ति अलग होता है, एक से नहीं होते, चाहे नाम इन सब का एक ही हो, ऑटिज्म। और ऑटिज्म में विकास पर कई तरह के असर होते हैं, अलग अलग तरह के विकास के अलग अलग हिस्सों पर, और हर बच्चे में ये असर अलग अलग तरह का होता है। अक्सर स्पेक्ट्रम का ये मतलब समझा जाता है कि कुछ बच्चे कम ऑटिस्टिक हैं और कुछ बच्चे ज्यादा ऑटिस्टिक। ऐसा नहीं है, ऐसा कहना गलत है। स्पेक्ट्रम का मतलब तो कुछ ऐसा है कि बच्चों के विकास पर अलग अलग तरह का असर पड़ रहा है। कुछ बच्चों की शारीरिक चलन पे ज्यादा असर है, कुछ बच्चों की भाषा पे ज्यादा असर है, और की भाषा पर कम असर है। कुछ बच्चों के मानसिक संयम पर ज्यादा असर पड़ रहा है, और कुछ बच्चों के सीखने और समझने की क्षमता पर ज्यादा असर पड़ रहा है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या ऑटिज्म का कोई इलाज है। सभी माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का कुछ इलाज हो जाए, कुछ बच्चे को ऐसी दवाई मिल जाए जिससे उसका ऑटिज्म ठीक हो जाए। ऑटिज्म को ठीक करने की कोई दवाई नहीं है, लेकिन सही तरीका इस्तेमाल करने से सभी बच्चे, चाहे जिनको ऑटिज्म हो या ना हो, जिन बच्चों को ऑटिज्म है वो भी सीखते हैं और बदलते हैं। सही प्रयत्न करके आप भी अपने बच्चे के विकास को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। बच्चा कितना बदलेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे को ऑटिज्म में किस तरह की परेशानियां हैं। कुछ बच्चे कम बदलते हैं और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बदलते हैं। तो आप इस बात पर यकीन रखें कि सभी बच्चे बदलते हैं। तरीके को सीखें और सही प्रयत्न करें, तब आपका बच्चा जरूर बदलेगा। कुछ माता पिता ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो उन्हें ऑटिज्म को ठीक करने की दवाई, जैसे विटामिन की बहुत ज्यादा डोज या मिनरल या और इलाज जैसे स्टेम सेल का इलाज या कोई और चमत्कार बेचने की कोशिश करते हैं। इनसे अक्सर बच्चे को फायदा तो नहीं होता, लेकिन नुकसान होता है, नुकसान हो सकता है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें और ऐसे लोगों से बचकर रहें। पहले मॉड्यूल के इस दूसरे सेशन में मैंने आपको बताया कि ऑटिज्म क्या होता है और ऑटिज्म का स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब इस पहले मॉड्यूल के तीसरे सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटिज्म की वजह से बच्चे के विकास में, उसकी समझ में और उसकी सीख में क्या बाधाएं आती हैं। क्योंकि जब हम उन बाधाओं को समझेंगे, तभी हम ये समझ पाएंगे कि उन बाधाओं से कैसे पार पाना है, हम बच्चे की कैसे मदद कर सकते हैं। तो हम इन अड़चनों की बात करेंगे तीसरे सेशन